كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है और सब तरफ ईद की प्रिपरेशन है। मैं अपनी वीडियो में आज अपनी ईद प्रिपरेशन पे बात करूँगी और साथ साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूँगी कि टर्की में ईद किस तरह की होती है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। अपने कुछ ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या प्लान किया है कि मैं ईद पर क्या पहनूँगी। तो मीनवाइल इस टाइम ये है कि मेरी तरफ रात का वक्त है, बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड घर पर हैं और मैं अकेले वॉक के लिए निकली हूँ और बड़ा खूबसूरत स्नोफॉल का व्यू है, एंजॉय कर रही हूँ और बड़ा सुकून और बड़ा एक रिलैक्स सी फील है। मेरे फादर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी सेटल हो गए पाकिस्तान में। मरी बिल्कुल हमारे पास था, बट एज सच लाइफ में इतनी बिज़ी रूटीन थी कि एक दो दफ़ा ही मरी जाना हुआ, पर लाइव स्नोफॉल इंजॉय करने का मौका नहीं मिला। मुझे इस्तांबुल में 8 साल हो चुके और यकीन करें 8 साल कंप्लीट होने वाले, और हर दफ़ा जब भी स्नोफॉल होती है, ये बर्फ़बारी होती है, तो ऐसी खुशी होती है जिस तरह मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। बड़ा एक खूबसूरत एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। अगर बचपन में किसी ने उम्रो यार की पुरानी कहानियाँ और नावल पढ़े हों तो कहने वाले कहते थे कि ऐसे लगता है जिस तरह किसी ने सब तरफ सफ़ेद चादर डाल दी हो। तो बड़ा एक खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है कि साल के कुछ टाइम पे इसी इन्वायरमेंट को, इसी जगह को, इसी दरख्तों को मैं बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर में देख रही होती हूँ और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इतनी बर्फ़बारी और स्नोफॉल होती है कि हर तरफ एक वाइट कलर होता है। तो बड़ा खूबसूरत ये एक्सपीरियंस होता है और आसमान की तरफ देखो तो लगता है कि कोई नमकदानी छड़क रहा है और ऊपर से नमक गिर रहा है। बड़ा खूबसूरत एक बड़ा मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। अदर दैन दैट स्नोफॉल के भी शुरू में मुझे लगता था कि मैं इस्तांबुल को ज़्यादा क्रेडिट दे रही हूँ। जब भी कभी वॉक के लिए निकलती हूँ तो बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, बट पाकिस्तान आना जाना हुआ और अब वाकई ऐसा ही है कि चाहे कोई पब्लिक एरिया हो, कोई मार्केट हो, इस तरह बाहर निकलना हो, जब कभी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ या सर दर्द हो तो बड़ी एक रिलैक्स सी फील रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मे भी शायद ये भी है कि अभी तो इस टाइम रात का वक्त है, लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अच्छा लगता है लोगों को हंसता मुस्कुराता देखकर। एक साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी। आप अपने सराउंडिंग में लोगों को हंसता बोलता देखें तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करते हैं। तो बस मेरी तरफ ये है, रात का वक्त है और कुछ देर में सहरी का टाइम हो जाएगा और मैं बेटे पर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पतला है माशाल्लाह, हम उसको पिंक पैंथर कहते हैं, बट उसने फुल मोटिवेशन के साथ, मैं शुरू के स्टार्ट के पहले अशरे में इसने 2 रोज़े छोड़े, वो भी मैंने इसको नहीं उठाया। और फिर हस्बैंड आ गए थे पाकिस्तान से। एक दो दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसको ना उठाऊं, बट हस्बैंड ने कहा नहीं, इसको रखने दो। तो माशाल्लाह मैं हूँ, हस्बैंड है और बेटा अपनी सहरी कर रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा सच अब दूसरे अशरे के बाद ऐसा कोई भूख नहीं लग रही। मतलब बीच में कभी रोज़े में भूख प्यास लगती है, बट सहरी ये है कि मैं किसी भी मिल्क शेक से कर लेती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है और अफ्तारी में खजूर और फिर अगेन मिल्क शेक के साथ कर लेती हूँ। और फिर रात को लेट नाइट नमाज का जो तहज्जुद का टाइम होता है उस टाइम कभी भूख लगती है तो फिर मैं कुछ खा लेती हूँ। तो ये सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं सोच रही थी कि मैं ये जो सहरी का और अफ्तारी का टाइम है अपनी एक पर्सनल वीडियो बना के रख लूँ। यूट्यूब पे तो मैं अपना फेस रिवील नहीं करती, बट मुझे बहुत अर्ली टाइम से शौक़ है वीडियोस बनाने का, मोमेंट्स को कैप्चर करना, सेव करना अपने पास। मतलब मैं उस दिन सोच रही थी कि मैं वीडियोस और ये मेमोरीज़ तब से सेव कर रही हूँ जब हम छोटे होते थे और हमारे बचपन में सर्दियों के रोज़े होते थे। तो मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी पेरेंट्स के घर की। मैं अपनी उस वीडियो का थंबनेल स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी
उस यहाँ पे इस घर से बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। सहरी के टाइम उठना गोल डाइनिंग टेबल पर, और सबसे छोटी बहन सहरी पे बैठी हुई और उसकी आंखें बंद है और वो आंखें बंद करके खाना मुंह में डाल रही है। हम सब बहन भाइयों को एक दूसरे को हंसना, मजाक उड़ाना। फिर खाना खाने के बाद पेरेंट्स ने चाय पीनी, और उस टाइम टीवी लगा होता था, और उस टाइम बड़ी सिंपल और सादा सी रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन होती थी। अभी तो सॉरी टू मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तमाशे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ है। तो मैं बड़े अर्ली टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि ये तो अब पब्लिक देखती है मेरी वीडियोस, बट मुझे कभी कभी ऐसे होता है, जिस तरह पिछले दिनों मैं फिर पेरेंट्स के घर को मिस कर रही थी, तो मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पे जाकर पेरेंट्स के घर का जो मैंने व्लॉग शेयर किया था, वीडियो मैंने अपने लिए लगाई और बड़ा इन्जॉय कर रही थी मैं देखकर। तो अब सोच रही थी कि वे अभी ये टाइम है इस घर का जहाँ पर बड़ा बेटा रोज़ा रख रहा है, तो मैं अपनी मेमोरी सेव कर लूँ। और एक कैमरा, मैं ये तरीका करती हूँ, कोने पे एक कैमरा रख देती हूँ और पूरे घर में मूवमेंट, जो नेचुरल मूवमेंट है वो मैं नोट करती हूँ। और फिर जब कभी 5 साल बाद 10 साल बाद उस वीडियो को देखें तो इतना मज़ा आता है, एक डिफरेंट सी फील होती है। तो बस ये मेरी तरफ ये है कि इस्तांबुल इस दफ़ा काफ़ी सर्दी थी। पिछले साल ऐसे मुझे लगता है इतनी सर्दी नहीं थी, इस दफ़ा काफ़ी सर्दी थी। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, स्नोफॉल का स्पेल बस ख़त्म है। वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों से वो क्लिप्स शेयर करूंगी जब ये सारी स्नो मेल्ट हुई और फिर से वही नेचुरल दरख्तों का कलर नज़र आए। बड़ा खूबसूरत लगता है। आप एक तरफ एक सीन को, एक व्यू को देख रहे हैं कि सब ग्रीन दरख्त हैं, साफ़ सड़कें हैं, और एक टाइम पर ऐसा होता है कि वाकई जिस तरह हर तरफ किसी ने सफ़ेद चादर डाल दी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में डिटेल्स को नोट करके बहुत एक रिलैक्स फ़ील आती है, बड़ा एक सुकून मिलता है। ईद की तैयारियों की अगर बात करें तो पेरेंट्स के घर से ही अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है कि हम जो मदर्स हैं, हम जब लड़कियां शादी होकर अपना नया घर बनाती हैं तो हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा होता है अपने घर में, वही आगे लेकर चलते हैं हम। तो एक तो ये है कि नाश्ते में सेवियां मस्ट बनती हैं, और वो सेवियां मेरे बाबा को और सबसे छोटी बहन को दूध वाली सेवियां शीरखुरमा बहुत पसंद है। पर मेरे घर में जो ड्राई सेवियां होती हैं वो बनती हैं। अगर मुझसे रिकॉर्ड हो सका तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो सेवियां बनती हैं, और वो जो टिपिकल एक तरीका है कि नमाज से आने के बाद सेवियां हम खाते हैं, ये मस्ट है। ये है कि अब जब इस्तांबुल शिफ्ट हुए तो मुझे लगता है हम पाकिस्तानियों का ये है कि हम जब उदास होते हैं तो भी खाना खाते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो तब भी हम खाना खाते हैं। तो ईद का स्पेशल एहतमाम मैं ये करती हूँ कि हम सब घर पर होते हैं, तो ये है कि खाने का स्टॉक प्रॉपर हो, बिकॉज़ ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं इसमें मैं और हस्बैंड लेट नाइट तक, हमारा जो एक मी टाइम होता है, एक फ़न टाइम होता है, हम लेट नाइट तक टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, खाना चलता है। तो ये सूरत हाल होती है। तो उस सिचुएशन पे या कहते हैं डिफरेंट डिज़र्ट्स बना ली। ये है कि जो दूसरा बेटा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, उसकी वजह से फिर मैं फ्रिज में चीज़ छुपा के मुझे रखनी पड़ती है। कुछ थोड़ी क्वांटिटी में उसको देना है, फिर उसके बाद मैं उसको एक्टिवेटेड चारकोल दूंगी। एक सप्लीमेंट, एक चीज़ होती है जो बच्चे ने जंक खाया है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये है कि मीठा कंट्रोल रखना पड़ता है, छुपा के रखना पड़ता है। बट मेन जो मेरे लिए घर पे जो ईद की प्रिपरेशन होती है वो खाना होता है। खाने की प्रॉपर प्रिपरेशन हो, डिफरेंट तरह का नमकीन खाना, चावल, बिरयानी, ये सब चीज़ें फ्रिज में स्टॉक पड़ी हो। बिकॉज़ ईद के फर्स्ट डे या मैं चांद रात पे कुकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ईद के सेकंड डे एज सच मुझे कुकिंग ना करनी पड़े। तो एक आस्पेक्ट ये भी होता है कि रमज़ान की जो थोड़ी थकन होती है तो उसमें थोड़ा सा एक सोने का आस्पेक्ट भी होता है कि रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ज़्यादा सोते हैं। ईद के फर्स्ट डे मेरे यहाँ इस्तांबुल में एक फ़ैमिली गेट टुगेदर है, मीटअप है हमारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की। तो हम सब फैमिलीज़ इकट्ठी होंगी, वो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट कमिंग वीडियो आप लोगों से मैं अपना एक अफ्तारी शेयर करूँगी। हमारी एक अफ्तारी थी, उसकी डिटेल्स कमिंग वीडियो में शेयर करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी कि इस्तांबुल में हम जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, हमारा रमज़ान, हमारी ईदें किस तरह की होती हैं।
तो ये सूरत हाल है। अगर टर्की की बात करें तो इनके कल्चर में आप लोगों को कुछ देर में मार्केट के क्लिप्स दिखाऊंगी। एक तो यहाँ पर ये है कि ईद की जो सुबह या टाइम होता है, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो आप उनका हाथ चूमेंगे, जिस तरह टर्किश ड्रामों में होता है, हाथ चूम के आप माथे को टच करेंगे। इवन आपके नेबर से भी कोई आ जाए या कोई आउटसाइडर कोई फैमिली आ जाए और फैमिली का कोई एल्डर मेंबर है, एज में ज़्यादा है, तो आपने उनका हाथ किस करना है। और फिर ये है कि घर के बड़े जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, फैमिली के जो बड़े होते हैं, वो फिर हाथ किस करने पर आपको एक गिफ्ट मिलता है। वो टोकन मनी भी होती है, पर मनी से ज़्यादा चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ होती हैं। तो इनके कल्चर में, टर्की में, इस्तांबुल में चॉकलेट्स, जब ईद आने वाली होती है तो चॉकलेट्स की बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ये है कि जब भी आप, अगर नई नई फैमिलीज़ हैं इस्तांबुल शिफ्ट हुई हैं टर्की, तो ईद आने पर आप अपने घर पे टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स का स्टॉक रखें, जो कुछ जगहों पे फैमिलीज़ ने विटनेस किया और कुछ भी नहीं किया। मैं 8 साल से हूँ, एक अपार्टमेंट में पहले साल नहीं हुआ था, बच्चे सुबह सुबह आपके घर पर आएंगे और नॉक करेंगे और कहेंगे कि हमें चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ चाहिए। शुरू में मुझे नहीं पता था और मैंने ये किया कि जो नॉर्मल टॉफ़ीज़ होती है ना, नॉर्मल जो फ्रूट टॉफ़ीज़ होती हैं क्रिस्टल, मैंने वो दी तो बच्चों ने मुझे घूर के देखा कि आंटी आप हमें क्या दे रही हैं। फिर मुझे अगले साल जब समझ हुई तो मैं प्रॉपर जो क्या कहते हैं चॉकलेट्स होती हैं पैकिंग में, वो मैंने दी। तो एक ग्रुप को दी बच्चों के, दूसरे ग्रुप को दी, तो आगे और ग्रुप आ गया कि हमें भी चाहिए। तो ये एक आस्पेक्ट है यहाँ के कल्चर का। आई डोंट नो इसको ये कल्चर में टर्की में पहले आया, जिस तरह एक अंग्रेज़ों में जो कल्चर है वहाँ पे भी ये है कि बच्चे दरवाजे पर आते हैं और जो घर के रहने वाले हैं वो बच्चों को टॉफ़ीज़ देते हैं। पर यहाँ पे ईद पर ऐसे होता है, जो आपके नेबर्स में बच्चे हैं, हमारे यहाँ पर कम्युनिटी में, कंपाउंड में अरबी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अरबी बच्चे काफ़ी तंग करते हैं, सॉरी टू यूज़ द वर्ड, थोड़े बदतमीज़ भी हो जाते हैं। पहले कि वो अक्सर ये भी करते हैं कि अगर उनको चॉकलेट और टॉफ़ीज़ ना दो तो वो फिर पूरी ईद की ना रात और पूरा दूसरा तीसरा दिन ना बेल बार बार करके भाग जाते। तो ये इंसिडेंट्स होते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ये है रमज़ान और ईद का बताऊं कि ईद पर जब आप नमाज, ये मैं आप लोगों से चॉकलेट्स के शेयर कर रही हूँ। ये डिफरेंट रेंज की चॉकलेट्स हैं। अगर मैं पाक रुपीज़ में इनकी प्राइसेस बताऊँ तो ये 1000 पाक रुपीज़, 2000, 3000 तक की और 4000 की चॉकलेट्स हैं। ये डिफरेंट पैक्स हैं, इसके गिफ्ट पैक्स हैं। और लोग ये करते हैं कि जब आपके घर में गेस्ट ने आना है, मेहमानों ने आना है, तो प्रॉपर सर्व करने के लिए, जिस तरह हम अपने घरों में डिफरेंट डिशेस पे खाना डिस्प्ले करते हैं, तो ये चॉकलेट्स रखी जाती हैं। कुछ जगहों पे अगर आपने ईद के दिन कहीं विज़िट करना है, कहीं मिलने जाना है अपने ऑफिस में, कुलीग्स में, फैमिली में, कहीं पे भी, तो तब भी चॉकलेट साथ लेकर जाने का एक ट्रेडिशन है। तो ईद आने पर छोटी ईद और बड़ी ईद, इस तरह चॉकलेट्स की बड़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वैरायटी मिलेगी। तो एक यहाँ का एक ये कल्चर है। दूसरा ये, मैं नमाज की बात कर रही थी कि जब नमाज के लिए जाते हैं, ये प्राइस रेंज लिखी हुई है, मैंने आप लोगों को पाक रुपीज़ में बताया है कि पाक रुपीज़ में 1000, 2000, 3000 और 4000 तक के ये चॉकलेट डिफरेंट वैरायटी में। ये है सेवियां हैं। एक फ़ैमिली है, पाकिस्तानी फ़ैमिली है, ख़ातून, उन्होंने इसको हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में सेवियां बना के देखी, उन्होंने कहा कि सही बन गई थी। हमारी पाकिस्तानी सेवियां यहाँ पे नहीं मिलती। हम अपने जो पाकिस्तानी फूड आइटम्स हैं उसके लिए पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स पर डिपेंडेंट है, तो वहाँ से हमें चीज़ें लेनी होती है। बट ये है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इनका बेकरी सेक्शन है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से दिखाया था कि इनका एक नान होता है जिसको कहते हैं पीदे। तो ये देखिए, खातून अभी अभी ओवन से निकाल कर उसको पैकेट्स में डाल रही है। तो अच्छा, मैं ईद का नमाज का बता रही थी कि रमज़ान में भी ये होता है। जब मेरा पहला साल था इस्तांबुल में, तो रमज़ान के टाइम में ग्रॉसरी कर रही थी, तो एक ख़ातून आई, उन्होंने बेटे के हाथ में केले पकड़ाए और वो चली गई। तो मैंने उनसे बहुत कहा कि मुझे नहीं चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपने लेने हैं। तो एक कल्चर यहाँ पर यह है कि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना की जाए और चुपके से शॉपर, मतलब जिस तरह मार्केट में हम फिर रहे होते हैं तेज़ी से, तो अब केले या कोई फ्रूट आइटम आप किसी को दे दें और अगले ने वो लेना है, आप उसको नो नहीं कहते। ये गलत बात समझी जाती है, मायूब बात समझी जाती है। शुरू में मुझे नहीं पता था,
मैं तो ज़िद पे ही पड़ जाती थी कि थैंक यू सो मच, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद ले सकती हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं, बच्चों के लिए। तो ये एक यहाँ का कल्चर है कि रमज़ान में भी ये होता है कि आप किसी को भी, इट डज़न्ट, ये मैटर नहीं करता कि आप किसी डिज़र्विंग को दें, आपने किसी को भी एज जेस्चर, गुड जेस्चर कुछ देना है तो आप बड़े साइलेंट तरीके से, ये नहीं कि आप प्रॉपर उसको बातचीत करोगे और उसको शो करोगे कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, बड़ी चुपकी से बात किए बगैर बच्चों के हाथ में शॉपर पकड़ा दिया जाता है और पता भी नहीं चलता कौन है। और यही चीज़ सेम ईद के दिन भी होती है। कुछ फैमिलीज़ ये करती है कि जब सुबह ईद की नमाज का टाइम होता है तो अगर घर का कोई बच्चा जा रहा है या अगर हमारे हस्बैंड्स जा रहे हैं तो वो ये करते हैं लोग टर्किश कल्चर में कि मिठाई या इस तरह चॉकलेट्स ले जाते हैं। फिर वहाँ पे ईद की सुबह जो नमाज पढ़ने के लिए सब आते हैं उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो एक ये यहाँ का कल्चर है, तरीक़ेकार है। तो ये है सूरत हाल। बाकी ये है कि मैं ऊपर स्क्रीन पर एक वीडियो शेयर कर दूँगी, उसमें मैंने डिटेल शेयर किया था कि यहाँ के खाने, यहाँ का तरीक़ेकार क्या है। तो ये सूरत हाल है। बाकी हमारी तरफ ये है कि स्नोफॉल इस दफ़ा प्रॉपर रही, हमने प्रॉपर इन्जॉय किया। ये मैं आप लोगों से इफ्तारी का क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ किचन टेबल पर सब क्यों बैठे, बिकॉज़ दूसरे अशरे तक सब लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपनी ना क्या कहते हैं, मिनिमलिस्ट अप्रोच अपने पास रखो, हमें भूख लगी हुई है। वो फिर ये भी था कि सबने, बड़े बेटे ने कहा मामा मैंने पिज़्ज़ा खाना है। अब पिज़्ज़ा दूसरे बेटे को मना है बिकॉज़ वो वाइट आटा नहीं खा सकता। फिर मैंने ये किया कि उसको टीवी का रिमोट कंट्रोल देकर ड्राइंग डाइनिंग में सैलॉन में बिज़ी किया कि वो टीवी देखे, उसको ना पता चले किचन में क्या हो रहा है, बिकॉज़ टीवी का रिमोट जब उसको दो तो फिर वो प्रॉपर इंगेज हो जाता है। तो फिर कुछ दिन ऐसा हुआ कि इफ्तारी से पहले, अज़ान से पहले दूसरे बेटे को रिमोट देकर इंगेज किया, और फिर अगर कोई डिज़र्ट बनी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, अगर बड़ा बेटा है उसने रोज़ा रखा है तो फिर मैं प्यार में नहीं नहीं कर सकती। तो फिर वो डेज़ जहाँ पर दूसरे बेटे की डाइट से हट के खाना बना तो फिर हम किचन में बैठकर हमने इफ्तारी की। The war on terror was actually war on Islam. असल में इंडिया को The only people who don't know that are the governments बांग्लादेश, and the people who control newspapers. ये जो बोल रहे हैं इनका क्या नाम है? No. The war on terror was war on Islam. शेख And correct me if I'm wrong, I believe Sheikh that the Imran Pakistan Hussain. armed forces have actively supported. जी व्यूअर्स, ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले क्लिप शेयर किया ये इफ्तारी के बाद का है, और हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे ड्राइंग डाइनिंग में, और बड़ा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था, उसको मैंने कहा पुदीना साफ़ कर दो। दिल इतना खुश होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैं फिर वही मैंने बेटे को शो नहीं किया कि जो स्क्रीन पर शेख साहब बात कर रहे हैं ये कौन है। इनका नाम शेख इमरान है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं इनको सुनती हूँ ऑन एंड ऑफ। पर बेटा ख़ुद ही उसने मेरी हेल्प कर रहा है, पुदीना साफ़ कर रहा है, और वो उसको बहुत आजकल गेन इंटरेस्ट, तो वो शेख इमरान को सुन रहा है और मुझे बता रहा था कि मामा वो क्या बात कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिटरली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले बहुत बड़ी होती थी पर अब मुझे लगता है ये मैटर नहीं करती, पर ये मैटर करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ बेटे का इंटरेस्ट देकर। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से अब अपने कपड़े शेयर करूँ ईद के लिए मैंने अपने लिए क्या प्रिपरेशन की है, बच्चों के मैं आप लोग ईद की वीडियो पे देखेंगे। ये मामा ने मुझे ड्रेस भेजा था, ये इसके दामन पे ग्रीन कलर की कढ़ाई हुई है, ये मैंने घर में पहनने के लिए रेडी किया है। बिकॉज़ घर पे वैसे तो नॉर्मली ऑनेस्टली मैं अपने ट्राउज़र शर्ट या टी शर्ट में होती हूँ, पर ईद के दिन मुझे था कि मैं अपने लिए प्रॉपर ड्रेस रेडी करूँ। तो ये मामा ने पाकिस्तान से भेजा था, ये मैं ईद के दिन पहनूँगी। और एक ये जो शलवार कमीज़ है ब्लैक कलर का, लास्ट समर वेकेशन जब मैंने बताया मेरे इन लॉज आए हुए थे तो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी नन ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। पूरा ब्लैक है, इसके ऊपर ब्लैक कढ़ाई हुई है। मैं प्रॉपर कैमरा रख के दिखाती हूँ। एक ये मैंने इस्त्री किया, ये मैंने इस माइंडसेट से इस्त्री किया था कि अगर कोई दावत या जिस तरह ईद के फर्स्ट डे जिस तरह मैंने बताया हमारा कम्युनिटी का मीटअप है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, तो मैं उस पे पहनूंगी। पर जब मैं इस्त्री करी थी तो इसके स्लीव्स में छोटे छोटे सुराख हैं, थोड़ा सी थ्रू है। फिर मैंने सोचा है कि मैं इसको घर पे ही पहन लूँगी,
बट इस्त्री करके मैंने इसको रेडी कर लिया। ये देखें ब्लैक कलर का है, गिफ्ट है, तो ये मैंने इस्त्री करके रेडी किया है। वैसे मैंने इसको रेडी किया था कि मैं ईद के दिन पहनूंगी, बट आई एम थिंकिंग कि मैं इसको ना पहनूँ, इसको घर पे ही मैं यूज़ कर लूँ। तो सेकंड एक ये ड्रेस है, इस्त्री करके रेडी किया है। और एक ये है कि जो जिस तरह मैंने बताया कि हमारी कम्युनिटी की गेट टुगेदर है, ये एक वाइट कलर का काइंड ऑफ मैक्सी लेंथ का फुल पाँव तक इसकी लेंथ है। इसके फ्रंट पे इस तरह ये छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं। मैंने ये इस्त्री किया है, ये सी थ्रू नहीं है, काइंड ऑफ इसको कहेंगे अबाया, बट टर्किश कल्चर में अबाया इतनी खूबसूरत वैरायटी और स्टाइल में है कि पहन के अच्छा लगता है। तो लेंथ इसकी काफ़ी अप्रोप्रिएट है, पाँव तक है और इवन खुला काफ़ी है। तो एक ये मैंने इस्त्री किया है गेट टुगेदर पे पहनने के लिए, और एक ये है ट्रेडिशनल कोट है। मुझे एज सच इसका एरिया तो नहीं पता, पर मुझे लगता है ये शायद गिलगित स्टाइल का है। ये मामा ने मुझे भी जब पाकिस्तान गए थे मेरे हस्बैंड, तो भी जब वापस आए पाकिस्तान से, तो ये मामा ने भेजा है। तो ये मैंने इस्त्री किया है। ये मोटे वुल का है, खदर का है, बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं इस वाइट कलर के ड्रेस के ऊपर पहनूंगी ईद के दिन, जो ईद के फर्स्ट डे हमारी फैमिली गेट टुगेदर है, मीटअप है, उस पर पहनने का सोच रही हूँ। तो ये है, ये मुझे बड़ा खूबसूरत पसंद आया। मुझे इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है। और सेकेंडली जब हम इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में हमारे खुस्से हो गए या कुछ इस तरह की एक हमारी रवायती ट्रेडिशनल चीज़ें, तो टर्किश लोग बहुत पसंद करते हैं, पूछते हैं ये कहाँ से लिया आपने और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये है, इसके स्लीव्स पर देखिए बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। मुझे ऐसा एरिया तो नहीं पता ये किस स्टाइल का ड्रेस है, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस है, बट पाकिस्तान से मेरे ख़्याल में मामा ने गिलगित से लिया होगा, मैं मामा से पूछूंगी। तो एनीवेज़ ये मैंने इस्त्री किया है, रेडी किया है, बिकॉज़ सर्दी अभी भी है। तो ये इतना मोटा इसका कपड़ा है, थिक कपड़ा है कि एक तो सर्दी से बचाएगा और फिर बड़ा इसकी रीज़नेबल लेंथ है, प्रॉपर कवर करेगा। तो ये मैंने पहनने का सोचा है। तो ये ईद के लिए मैंने कपड़े ड्रेस रेडी किए हैं। जो बच्चों के कपड़े हैं वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं कुछ, बिकॉज़ माशाल्लाह बच्चे हाइट में बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए एक दो चीज़ें थोड़ी सी मुझे थी अरेंज करनी थी। वो मैं ईद के दिन जब इनकी पिक्चर्स होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये ईद की ड्रेसिंग हो गई। यहाँ पे मैं एक बात करती चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे, बट सबसे पहले मैं ये स्क्रीन पर जो लिखा है मैं वो पढ़ के सुना दूँ। नॉर्मलाइज अंडर कंजम्पशन, normalize not following every trend, normalize using what you already have, less is more and you don't need more stuff। ये लिखा है स्क्रीन पर कि ज़रूरी नहीं है हमें कि हम हर ट्रेंड हर फैशन को फॉलो करें। आजकल सोशल मीडिया पर फर्शी शलवार का लिटरली दे आर क्रेज़ी और मैड कि भाई हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें ईद के लिए अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बनानी है, तो हमारे पास तो फर्शी शलवार नहीं है। तो देखें, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करें, रिलैक्स हो जाएं। आप जितने अपने नर्व्स पे इन ट्रेंड्स को, इस फैशन को सवार करेंगे, उतना आप डिस्टर्ब होंगे। ख़ुद अपनी आइडेंटिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपको फर्शी शलवार पहनने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ख़ुद को कैरी किस तरह करते हैं, आप ख़ुद कितने कॉन्फिडेंट हैं। अपने आप को ड्रेस का मोहताज ना बनाएं, ड्रेस को आपका मोहताज होना चाहिए। और फिर मैं तो फर्शी शलवार पे सिर्फ इतना कमेंट करूँगी कि मुझे तो कभी कभी इस बात पे भी हैरानी होती है उन ख़वातीन पर कि बाल खोल कर और स्लीव्स के साथ वो कैसे कुकिंग और खाना या बर्तन धो लेती है। मुझे तो इस बात पे भी एक टेंशन होती है कि मेरे स्लीव्स गंदे हो रहे हैं या मेरे बाल खुले। तो फर्शी शलवार जहाँ पे हर तरफ ज़मीन को टच कर रही होगी, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जहाँ पे हमने इंडोर रहना है, मार्बल है, घर पूरा साफ़ है, तो समझ आता है। पर आपने फर्शी शलवार में पाकिस्तान की सड़कों पे भी फिरना है, गाड़ी पे भी बैठना है, रोड पे भी चलना है, तो उस ड्रेस और उस शलवार का क्या हाल होगा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, बट अगेन फैशन है, हम क्या कह सकते हैं। बट सिंपल अपने आप को डिस्टर्ब मत करें, इवेंट को, ईद को एंजॉय करें, रादर इसके कि इस बात की टेंशन लें कि आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जी व्यूअर्स, तो बस मैं इस पॉइंट पर अपनी आज की वीडियो एंड करूंगी। सिंपल एक बात कहना चाहूँगी कि अपनी ख़ुद की पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना कॉन्फिडेंट करें कि आपका ख़ुद का एक ऑरा हो। आपको ये फ़र्क ना पड़े कि आपने किसी फैशन या ट्रेंड को फॉलो करके लोगों को इम्प्रेस करना है। ये ईद
खुश होने के लिए, इंजॉय करने के लिए, रादर इसके कि आप इस बात पर डिस्टर्ब हों कि लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास कपड़े नहीं थे और मैंने फ़ैशन और ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। रिलैक्स हो जाएं, काम डाउन। मेन चीज़ ये मैटर करती है कि आप खुश हों, रादर इसके कि आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करें कि दुनिया क्या कहेगी। बी कॉन्फिडेंट, दुनिया के लिए, लोगों के लिए इंजॉय करना, जीना छोड़ दें। अपने इवेंट को, अपनी खुशी को अपनी तरह से इंजॉय करें जिस तरह आप चाहते हैं। तो ये मेरा आज की वीडियो का मैसेज था। स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। देखें, स्नो मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस दफ़ा काफ़ी सर्दी थी। वैसे तो 8 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्नोफॉल थ्रू आउट पूरा महीना रही हो। इसी तरह होता है, एक हफ़्ता, कुछ दिन, बट हैवी स्नोफॉल होती है तो हम उसको कुछ टाइम तक इंजॉय कर पाते हैं। सो ये मेरी आज की वीडियो थी। मैंने आप लोगों से अपनी सिंपल ईद प्रिपरेशन शेयर की और बात की कि टर्की में ईद किस तरह की होती है, ईद के दिन मेरी क्या रूटीन होगी, किस तरह फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों के साथ ईद व्लॉग में शेयर करूंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।